हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल द लर्निंग हैबिट्स पर। ये हमारे सीरीज का 3rd एपिसोड है जिसमें हम पनीर को लाइफ सिचुएशन से जोड़ेंगे। आप सोचेंगे पनीर लाइफ को, हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, तो चलिए ये इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप फ्री में नई नई चीज़ें सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में एक और नया कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दूध में जब हम नींबू डालते हैं तो वो फट जाता है और उससे पनीर का जन्म होता है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है भला? वही तो बता रही हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। वो दूध है हम, वो नींबू है मुश्किलें, यानी कि हम मुसीबतों के बाद कैसा रिएक्ट करते हैं। यहाँ से हम ये सीखते हैं पनीर का जन्म मुश्किलों में हुआ है, यानी कि जब वो पानी छोड़ देता है दूध तो पनीर जन्म लेता है। और वही पनीर को जब ज़्यादा समय के लिए रखना होता है फ्रेश, तो हम उसे पानी में डालते हैं। देख रहे हैं, उसका जन्म भी अलग होने से होता है, लेकिन बाद में उस पनीर की रक्षा भी वो पानी स्वयं ही करता है। ईश्वर हमारा एग्ज़ाम भी खुद लेते हैं और हमारी रक्षा भी खुद ही करते हैं। वे करुणा भी करते हैं हम पर और हमारा एग्ज़ाम भी लेते हैं। दयावान भी हैं और न्यायाधीश भी हैं। कोर्ट में जो जज होते हैं वो न्याय करते हैं, दयावान नहीं होते। जो सही फैसला लेना है सख्त होकर के उसे चुन लेते हैं। माँ दयावान होती है, अपने बच्चे के लिए कुछ गलत नहीं कर सकती, कुछ सोच भी नहीं सकती, ममता से परिपूर्ण होती है वो। परंतु परमात्मा दया भी करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। पनीर के पानी को हम वेस्ट नहीं करते, यानी कि उन मुश्किलों से जो हमने सीखा है उस सार को हम पी जाते हैं। जब हम उस सार को पी जाते हैं तो हम कुछ अलग बनते हैं। कहने का मतलब ये है, हम मुश्किलों से सीख जाते हैं, एक नई सीख लेकर के अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। उसे वेस्ट नहीं करते, ज़ाया नहीं करते, उससे भी सीख अपने ज़िंदगी में उतारते हैं। अब उस कठिनाइयों से सीखने का भी एक तरीका है। जब आप गरम गरम पानी पिएंगे तो आपकी जीभ सड़ जाएगी। यही जब आप उसे कोसा करके पिएंगे तो आपको लाभ देगा, यानी कि फायदा करेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम मुश्किलों से घिरे होते हैं, हमारे पास ये समझने का वक्त नहीं होता कि हम बलवान हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे, दिखा रही हैं या कुछ भी। उस वक्त तो बस उस मुश्किलों से निकलने पर ध्यान होता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वो टाइम बीत जाता है, हम बैकएंड में देखते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से इस समय को मैंने पार किया। हम देखते हैं कि हमने उस कठिनाइयों में रह करके अपने आप को झिंझोड़ा है और एक अपने आप को नया आयाम दिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई का जन्म होता है, वो जितना खूबसूरत दिखती है उससे कहीं ज़्यादा कठिनाइयाँ उसने सहन कर रखी होती हैं, तब जाकर के वो एक तितली बनती है। अगर वो कठिनाइयाँ ना सहे तो वो आज पंख खोलकर इस आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकती, उसमें आनंद नहीं ले सकती, अपने आप को फ्रीली महसूस नहीं कर सकती, अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकती। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होता है तो वो ब्रेकअप महज 2 शरीर का नहीं होता, एक शरीर का होता है, जिसको वो अपना बॉडी का ही दूसरा पार्ट मानने लग जाते हैं। उसे उसी तरह संवारते हैं जैसे खुद को संवारते हैं।
वहाँ से निकलना भी आसान बात नहीं है। खुद को जब हम समर्पित कर देते हैं किसी व्यक्ति को, उसके बाद एकदम से सब कुछ तहस नहस हो जाना, उजड़ सा जाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से निकल करके फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, वो अपने आप में खास बात है। किसी का सहारा ले करके या फिर किसी का सहारा बन करके। अक्सर हम देखते हैं कि फलाना आदमी अपने रिलेशन में बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, ये बहुत खुश है, पर कभी क्या उनके अंदर की जो लड़ाई होती है, क्या उस पर कभी गौर किया है? जब वो उनको पार करते हैं तभी वो एक मजबूत और एक बेहतरीन रिश्ते की नींव स्थापित कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं एक नया जीवन, एक नया आयाम जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। कोशिश करते रहते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। माली अपना प्रयास नहीं छोड़ता, दिन प्रतिदिन मेहनत करता है। जब मौसम आता है, वर्षा आती है, तभी उसके खेत खलिहान खिल उठते हैं और उसके बगीचे को अपनी महक से भर देते हैं। लेकिन माली को तो दिन प्रतिदिन प्रयास करना है ना, तो उस प्रयास को हमें कभी नहीं छोड़ना, चाहे वो रिश्ते में हो, किसी के भी साथ, खुद के साथ का रिश्ता हो, फैमिली के साथ का रिश्ता हो, अपने काम के साथ का रिश्ता हो, हमें उस प्रयास को कभी नहीं छोड़ना। खुद को बेहतरीन बनाने के साथ साथ औरों को बेहतरीन बनाने की मंशा भी मन में लानी है, ऐसा मेरा मानना है। कहाँ से हमने शुरू किया था? पनीर के पानी से। तो चलिए वापस उसी पर आते हैं। हमने देखा कि पनीर के पानी को जब हम कोसा करके पीते हैं तो हमारे शरीर को वो ताकत देता है और हमें बलवान बनाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम हमारी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, मुश्किलों को देखते हैं कि हम उनमें से कैसे बाहर निकल कर के आए, तो हम पहचानते हैं कि हम एक नए और बेहतरीन इंसान बन गए हैं, जो कि ना केवल खुद ही से प्रेम करता है बल्कि औरों को भी प्रेम करने का एक बेहतरीन तरीका सिखाता है। सिर्फ बोल करके नहीं, केवल अपने शब्दों से नहीं, अपनी कर्म से, अपनी वाइब्रेशन से। जैसे बीके शिवानी, संदीप महेश्वरी, सदगुरु और भी बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि खुद से प्यार करना अपनी वाइब्रेशन से सिखाते हैं सबको। अगर हम यंगस्टर में एग्जाम्पल लें तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ना ही केवल खुद को संभाला, अपने अंदर के टैलेंट को उभारा, बल्कि अपनी फैमिली का भी साथ दिया, उनका सहारा बनी, जिनका नाम है हिमांशी सिंह, जो कि सीटेट और काफ़ी सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स भी क्लियर करवाती हैं। आई सैल्यूट टू यू मैम। पनीर को जब हम एक कपड़े में इकट्ठा करते हैं और उस पर एक वेट रख देते हैं ताकि उसमें शेप आए, उस कपड़े को अगर मैं लाइफ से रिलेट करूं तो वो कपड़ा क्या है और पनीर पर कब और कितना वेट डालना चाहिए ताकि एक प्रॉपर शेप मिले, इन सभी सवालों के जवाब आपको आपके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जी हाँ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हाँ, कुछ नया सीखने में अपना समय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही उनके मन में आपके लिए वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आप वो नहीं होते जो आप सोचते हैं खुद के बारे में, आप वो होते हैं जो आप करते हैं। तो चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे नए एपिसोड में ज़रूर मिलिएगा।